हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक, ये सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। तेरा मंजिल तो आसमान है, तुझे अपना रास्ता खुद तय करना है। तुझे सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है। तुझे सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है, पर तू कोशिश ना करना ये सबसे गलत बात है। इसलिए तेरा काम है कोशिश करते रहो और पढ़ाई में फोकस करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6-7 ट्राई करते हैं। If 1, 2, 4, y, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, then find x and y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि पैरेललोग्राम का वर्टिसेस दिया है। क्या दिया है सर? सपोज ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वेरी गुड। तो ये वाला पॉइंट दिया है 1, 2, ये दिया है 4 एंड y, ये दिया है 3, 5। पहले डायग्राम करना, ठीक है। उसके बाद दिया है ये x6 है, ये x6 सीक्वेंस में आना है, x6 उसके बाद 3, 5 ऑर्डर है। देखो ए बी सी डी ऐसे लिख सकते हो या ए बी सी डी ऐसे लिख सकते हो, सीक्वेंस में लेना है, ऐसे ऐसे ए बी सी डी ऐसे नहीं लेना है, ए बी सी डी ऐसे लेना है या ए बी सी डी ऐसे लेना है, एक सीक्वेंस में लेना है। ऐसे लो या ऐसे लो, नहीं तो ए बी सी डी ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैंने लिखा ए बी सी डी, ए का 1, 2, बी का 4y, सी का x6, डी का 3, 5। ठीक है। फाइंड एक्स वाई, ये x का कोऑर्डिनेट क्या है सर, y का कोऑर्डिनेट क्या है सर, इसको कैसे निकालें, इसको कैसे निकालें, ध्यान से देखो। अगर कोई बच्चा कोई सर ये ऑपोजिट साइड इक्वल है, हाँ, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ निकालेंगे, इसका डिस्टेंस लेंथ निकाल इक्वल करेंगे, हाँ, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, हाँ। ऐसे करने से बहुत लेंथी होगा, बहुत लेंथी होगा। तो सर कैसे करेंगे, थोड़ा आइडिया दो। देखो तुम्हें एक क्या पता है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला पता है और क्या फॉर्मूला पता है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है सर, सेक्शन फॉर्मूला मतलब अगर ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, सपोज ये वाला पॉइंट m:n रेशियो में ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस लाइन को m:n रेशियो में कुछ भी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट x है, y इसका कोऑर्डिनेट y है। तो सर इसका कोऑर्डिनेट x का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या बताया था, दिस x इज इक्वल टू m इंटू x2, देखो ये वाला इसके साथ प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n बोला था। y के लिए सर, y के लिए वही वाला, y के लिए y को लेना है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। देखो s के लिए मैं s का टर्म लिया, y के लिए y का टर्म लिया, समझ गया। तो हमेशा में याद रखना m इंटू x2 n इंटू x1 प्लस m प्लस n s के लिए, m इंटू y2 n इंटू y2 बाई m प्लस n इसके y के लिए। तो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हमें निकालना है, आसान होगा। अगर देखो ये वाला पॉइंट अगर बीच में है, सपोज ये वाला ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सपोज ये वाला पॉइंट इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करें, इसका मतलब दिस द मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला कोऑर्डिनेट x क्या होगा, अगर मिड पॉइंट होना ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x1 प्लस x2/2, ये कितना हो जाएगा सर y1 प्लस y2/2। क्यों सर, m:n 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो x2 प्लस x1/2 1 1, y1 प्लस y2 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अगर मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, क्लियर है। अगर मिड पॉइंट है ऐसे, क्यों सर, मिड पॉइंट में m इक्वल 1 n इक्वल 1, तो यहाँ पे 1 पुट करने से m इंटू x2 1 इंटू x1 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, उसी प्रकार करना है। इसलिए तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। x के लिए m के साथ इसका x, n के साथ इसका x, y के लिए m के साथ इसका, मतलब ऐसे जाएगा रो, ऐसे जाएगा, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको क्रॉस जाएगा, ठीक है, ये वाला इसको, ये वाला इसको, क्लियर है। अगर मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/3, y के लिए y1 प्लस y2/2। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला करते शायद ये बहुत लेंथी होगा, तो सर इसको कैसे करेंगे, देखो और पैरेललोग्राम में और क्या प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम में और एक चीज है
कि सर इसका डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इट करेंगे, इसको सेम में बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सर इसका मतलब क्या है, अगर ये इसका डायगोनल होगा, ये इसका डायगोनल होगा, तो ये वाला लेंथ इक्वल होगा, ये वाला लेंथ इक्वल होगा। अगर ये 10 है तो ये 5 5 होगा, ये 8 है तो ये 4 4 होगा, लेकिन डायगोनल सर अनइक्वल। स्क्वायर में हमारा डायगोनल इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डायगोनल सर अनइक्वल होगा। क्लियर है? अगर अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल है, तो ये वाला क्या है सर, अगर ये लेंथ 8 का है तो ये 4 4 है, इसका मतलब क्या है सर, अगर ये वाला लेंथ 8 सेंटीमीटर है, मैं बोला कि सर ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये वाला सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 4, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सर ये 1:1 रेशियो में है। समझ गया? मतलब 1:1 मतलब कौन सा ये लगेगा, इसका मतलब देखो ये वाला 1:1 रेशियो में है सर, ये वाला, हाँ ये तो बाइसेक्ट करेगा, ये वाला भी 1:1 रेशियो में। जब मैं BD को कंसीडर करूंगा, देखो ये D ये B, जब इसको कंसीडर करूंगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, 1:1 रेशियो में है, ये बाइसेक्ट करे 1:1 रेशियो में। अगर ये 3 ये 5 ये 4 Y है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, सपोज ये XY पॉइंट है, ठीक है, सपोज इसको X1 Y1 कर दो, ठीक है, तो ये वाला X1 पॉइंट क्या होगा सर, क्या होगा, m into this m into 4, मतलब 4 प्लस 1 into 3 3/2, ये कितना होगा सर 7/2। सर ये क्या होगा, y1 कितना होगा सर 1 into y प्लस 1 into 5/2, ठीक है। इसके लिए ये जो पॉइंट है, इसके लिए SC के लिए, समझ गया, तो SC के लिए सर पॉइंट क्या है सर, हाँ SC के लिए पॉइंट लिखो सर, SC ये है सर, ये SC है सर, ये AC सर, ये तो बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये भी 1:1 रेशियो में, तो सर SC मतलब सर क्या है सर, ये 1 2 है सर, ये कितना है X 6 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा सर 1 प्लस x/2 2 प्लस 6/2। क्लियर है? यहाँ में देखो 3 प्लस 4 7/2 5 प्लस y/2 था, तो मिड पॉइंट मतलब लगाऊं दिस प्लस दिस/2 दिस प्लस दिस/2। देखो ये वाला पॉइंट एक ही पॉइंट है ना, दो डायगोनल्स ऐसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जितना आधा ये जितना आधा ये इतना, तो ये एक पॉइंट में है, मतलब ये दोनों पॉइंट एक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, ये जो 7/2 है ये इसके साथ इक्वल होगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये इसके साथ इक्वल होगा। क्लियर है? तो मैं क्या लिखूंगा सर, x + 1/2 = 7/2, 2 2 कट गया, इट इम्प्लाइज x = 7 - 1 = 6, और ये वाला y के साथ इक्वल होगा, तो 8 है 8/2 = y + 5/2, 2 2 कट गया, इट इम्प्लाइज y + 5 = 8, इट इम्प्लाइज y = 3, तो x = 6 y = 3, x = 6 y = 3, 6 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। क्लियर है? तो सारे सेक्शन फॉर्मूला से आएंगे, ठीक है। इसको तुम पहले ऐसे सीक्वेंस में लिखना है ABCD या ABCD, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये लाइन के लिए AC लाइन के लिए इधर लिखा, BD लाइन के लिए ऐसे लिखा, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 1:1 रेशियो में कर रहा है, 1:1 रेशियो मतलब दिस प्लस दिस/2 दिस प्लस दिस/2। ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला पॉइंट सेम है, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके साथ समान होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसका समान होगा, तो ऐसे है, इसको इक्वल करो, बात खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 ट्राई करो, जहां पे भी जिस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है सारे डाउट्स तुम पूछो, ठीक है, पूछने से अच्छा है यार, पूछो, खुद का अंदर का जो डर है ना उसको भगाओ और खुद तुम पूछो, ये तुम्हारी जिंदगी यार, तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, चुपचाप बैठना है या तुम्हें पूछना है, पूछो। लोग तो कुछ कहेंगे ना, फिर अगर तुम पूछ रहे हो लोग तो हंसेंगे, हंसने दो यार, जिसको जो करना है करने दो,
तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने लिए फोकस करो। लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों चुप रहेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये एक सर्कल है, ये बोला है कि ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center is 2 minus 3, 2 minus 3 सेंटर है एंड कोऑर्डिनेट बी है a1 4। तो ये पूछा है, सिंपल सा बात है यार, इसमें क्या है, तुम सोच लो ये एक लाइन है, लाइन है, ठीक है। ये दे तो ये क्या 1:1 है, ये क्या है 1:1 है। तो ये वाला एक्स वाई को फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब x1 y1 इसको फाइंड करने बोला है, ठीक है। तुम्हें क्या पता, अगर मिड पॉइंट है तो दिस प्लस दिस बाय 2 इक्वल दिस होता था। अगर कोई भी ऐसे लाइन था, ऐसे सेक्शन फॉर्मूला ले तो क्या बोला था सर, ये x1 y1, सर ये था क्या x2 y2। सर अगर ये 1:1 रेशियो में था, इसको क्या लिखते हो तुम, इसके लिए क्या लिखते हो x1 प्लस x2/2, y के लिए y1 प्लस y2/2। क्यों सर, क्योंकि सर जो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, तो mn का वैल्यू एक एक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे तुम क्या लिखते 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई 1 प्लस 1, यही तो सेम चीज है ना। फिर यहाँ पे mn 1 हो, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखा x प्लस 1 बाई 2 इसके कितना होगा, ये वाला 2, और y प्लस 4 बाई 2 इजकल टू -3। तो x1 लिख सकते हैं, सॉल्व करो। इट इम्प्लाइज x प्लस 1 इजकल टू 4, इट इम्प्लाइज x इजकल टू 3। ये कितना होगा सर, y प्लस 4 इजकल टू -6, इट इम्प्लाइज y इजकल टू -10। खत्म है। तो एक है 3 है, ये -10 है। चेक कर सकते हो मिड पॉइंट के लिए 3 प्लस 1 4, 4/2 2, -10 4, -6/2 इजकल -3। क्लियर है। तो सारे तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें मोटा मोटी क्या समझ में आया, क्या समझ में आया तुम्हें। अगर ये लाइन है, अगर ये पॉइंट है x1 y1 है, ये x2 y2 है, अगर ये सेक्शन फॉर्मूला m/n है, तो तुम क्या लिखते हैं m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। y के लिए क्या लिखते हैं m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, ठीक है। अगर मिड पॉइंट हो जाता है तो m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 हो जाता है। अगर मिड पॉइंट है तो m इजकल n इजकल 1, तो 1 के लेकर क्या क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1 पुट कर दो तो y1 प्लस y2 बाई 2। कभी कभी तुम्हें एक कोऑर्डिनेट दिया होगा, रेशियो दिया होगा, इसको पूछा होगा ये x y क्या होगा। कभी कभी ये दिया होगा, ये पूछा होगा, कभी कभी ये दिया होगा, इसमें एक दिया होगा, वो पूछा होगा। तो तुम ये वाला इक्वेशन याद रखो, जो पूछा होगा उसके हिसाब से क्लियर करना, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 7 कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट। ओके, लव यू, थैंक यू, लव यू, बाय।